स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सर आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जल का प्योरिफिकेशन, जल का शोधन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सोर्स ऑफ वाटर कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और वो हमारे पृथ्वी पे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। तो पूरे जो वाटर साइकिल है वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, अर्थात जो सोर्स है उससे इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है और वह बादल का निर्माण करते हैं और बादल पुनः वर्षा के रूप में, रेनफॉल के रूप में वो हमारे पृथ्वी पर आती है। पेड़ पौधों में, मिट्टी में, बहुत जलाशयों में, विभिन्न स्थानों पर वह भी एकत्रित होती है। तो जल विभिन्न जगहों पर जो जाती है तो वह अपनी गुणवत्ता खो देती है और उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो हम जब उस जल का पुनः उपयोग करते हैं तो हमें उन अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। जल में जैसे गंध आ जाते हैं, स्वाद उनका अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, रेत हैं, मिट्टी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। हमें पीने के लिए स्वच्छ जल और स्वाद गंध रहित जल चाहिए। साथ ही घरेलू कार्यों में, फसलों में, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए हमें साफ जल, शुद्ध जल चाहिए। इसलिए जल का शोधन जरूरी है। आइए हम जानते हैं जल के शोधन का उद्देश्य क्या है। पहला है कि जल के रंग को सही करना। जल का जो रंग है मतलब मैला ना हो या मिट्टी के रंग का ना हो, रेत वाले रंग का ना हो, साथ ही उसको गंध रहित करना। जल में किसी प्रकार से दुर्गंध ना आए, इसलिए हम प्योरिफिकेशन करते हैं। दूसरा, इसके खराब स्वाद को दूर करके अच्छे स्वाद में इसे बदलना, या ऐसा कहें कि इसके मोटे स्वाद को, खारे स्वाद को दूर करके मीठे स्वाद में बदलना। तीसरा है घुलित गैसों को दूर करना, अर्थात जल में घुलित विभिन्न गैसों को उनसे दूर करना ताकि वह हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमें हानि ना पहुंचाए। साथ ही विभिन्न कार्यों में अलग अलग गैस वाले जल का उपयोग होता है, इसलिए घुलित गैसों को दूर करने के लिए जल का ट्रीटमेंट यानी प्योरिफिकेशन करना आवश्यक है। चौथा है इसकी कठोरता को दूर करना। कठोरता का अर्थ है कि जल में विभिन्न पदार्थ जो मौजूद होते हैं उनको दूर करना ताकि जल मृदु हो सके, सॉफ्ट हो सके। घरेलू कार्यों के लिए, साथ ही औद्योगिक कार्यों के लिए इसे स्वस्थ बनाना, उपयोगी बनाना। घरेलू कार्यों के लिए और औद्योगिक कार्यों के लिए इसे उपयोगी बनाने के लिए भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर किया जाता है, क्योंकि हम जलाशयों से या जल के स्रोत से डायरेक्ट कोई भी जल या कोई भी वाटर अपने कार्यों के लिए लाएंगे तो वह उपयोगी नहीं होगा। फिर है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करना, क्योंकि जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उसमें वैसे जीवाणु भी होंगे जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए जल के शोधन का यह मुख्य उद्देश्य है कि उससे सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर किया जाए ताकि हम स्वस्थ जल पिएं और हमें कोई बीमारी ना हो। फिर है पाइपों से या दूसरी प्रकार की फिटिंग से
पाइपों से या दूसरी प्रकार की फिटिंग से जो जल हमारे तक पहुंचती है उनमें होने वाले अशुद्धियों को दूर करना, क्योंकि जल बहुत दिन एक ही जगह पे रहने के कारण वहाँ पे काई या झाइयाँ पड़ सकती है, जिससे कि उनमें अशुद्धियाँ आती है। तो यह थे उनके उद्देश्य कि जल का शोधन किया जाए। अब है कि जल शोधन की प्रक्रिया क्या है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, इनमें से पहला है स्क्रीनिंग। छानने की प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम जल को सामान्य रूप से छान के शुद्ध कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी घर पे ऐसा कार्य किया होगा कि बहुत ऐसा जल है जिसको कि हम छान के ही उपयोग करते हैं। जैसे गर्म जल में जल को भी थोड़ी देर के बाद उसको छान करके ही उसका उपयोग करते हैं। तो यह एक मुख्य प्रक्रिया है जिससे जल का शोधन किया जा सकता है। इनमें इस क्रिया करने के बाद जल में जैसे रेत मौजूद होते हैं, छोटे छोटे मलबे, सूक्ष्म कण जो हमें सामान्य आंखों से ना दिखाई दे, तो उनकी हम अगर स्क्रीनिंग करेंगे तो यह छानने की प्रक्रिया से जल का शुद्धिकरण हो पाता है। दूसरा है वाटर एरेशन। इसका प्रयोग जल में घुली असहनीय गंध और दूसरी प्रकार की गैसों को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और भी बहुत सारी गैसें हैं जिनको कि हम इस क्रिया से जल से दूर करते हैं, जल से निकाल लेते हैं, ताकि हमारा वाटर यानी कि जल शुद्ध हो सके। और इस क्रिया में जीवाणु भी मर जाते हैं और जीवाणु को भी निकाला जाता है, जिससे कि हमारा जल शुद्ध हो जाता है। फिर है सेडिमेंटेशन, तलछटीकरण। जैसा कि इसका नाम ही है तलछटीकरण, अर्थात इस क्रिया में जल में मौजूद अशुद्धियां एकदम तल पे आके जमा हो जाती हैं, जिससे कि हम ऊपर का जल निकाल सकते हैं और वह शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया में साथ ही जीवाणु और कुछ बैक्टीरिया को भी हटाया जाता है, ताकि जल का हम उचित तरीके से उपयोग कर सकें। फिर है फिल्ट्रेशन। निष्पंदन। सभी के घरों में जल के लिए, जल को उपयोग करने के लिए प्रायः फिल्टर का यूज होता है। उस फिल्टर की प्रक्रिया क्या है कि जल में मौजूद जीवाणु और बैक्टीरिया और वैसे अति सूक्ष्म कण जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, साथ ही रेत या सिल्वर, उन सभी को फिल्ट्रेशन के द्वारा दूर कर लिया जाता है, या ऐसा कहें फिल्ट्रेशन के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है, जिससे कि जल शुद्ध हो जाता है, वह हमारे पीने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है रोगाणु नाशक, डिसइंफेक्शन। इसका मुख्य कार्य यही है कि जल में मौजूद रोगाणुओं या जीवाणुओं का नाश करना, जिससे कि जल शुद्ध हो सके और वह हमें कोई बीमारी ना पहुंचा सके। तो इनमें क्या है कि हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, या ऐसा कहें क्लोरीन के यौगिकों का उपयोग करते हैं रोगाणु नाश करने के लिए। साथ ही ओजोन गैस से भी, अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणुओं से रोगाणु नाशन हो सकता है। जल को उबालकर जो कि हम लोग अपने घरों में प्रायः करते भी हैं कि जल को उबालकर उसे शुद्ध करते हैं। अतिरिक्त चूने का उपयोग करके यह बहुत ही सामान्य विधि है जो कि हम अपने घरों में या अपने कार्यस्थलों पे करते हैं। अगर हम अपने जल में थोड़ा सा चूने की मात्रा दे दें
तो वह उसे पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। थोड़ी देर के बाद वह पानी हम अपने कार्य में ला सकते हैं। कैराटाइन सिल्वर का उपयोग करके भी डिसइंफेक्शन किया जा सकता है, या किसी भी जल को लंबे समय तक संग्रहित करके। आप देखेंगे कि आप कोई भी जल लें और उसे लंबे समय तक संग्रहित करें, एक जगह इकट्ठा करके रखें, तो थोड़ी या ज़्यादा दिन के बाद आप देखेंगे कि वह जल नीचे उसके तल पे सारी अशुद्धियाँ बैठ गई और वह शुद्ध हो गया है। इस प्रक्रिया को देखने के लिए आप किसी भी जल को थोड़ी सी मिट्टी मिला दें और उसको एक बाल्टी में रख दें और 2 घंटे के बाद उसको देखें तो सारी मिट्टी उसके तल पे बैठ जाती है और वह शुद्ध पानी ऊपर मौजूद रहता है। तो यह इन प्रक्रियाओं द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करके जल को शुद्ध कर पाते हैं। अब है जल संरक्षण एवं संचयन। जल का संरक्षण एवं संचयन, तो हम लोग समझेंगे कि संरक्षण क्या है और संचयन क्या है। जल संरक्षण का अर्थ है कि उसे प्रदूषण रहित और नष्ट होने से बचाना है, अर्थात हम जल का उपयोग उतना ही करें जितना हमें आवश्यक है, उसे व्यर्थ बर्बाद ना करें और उसे प्रदूषित ना करें। साथ में संचयन का अर्थ है कि वर्षा जल या विभिन्न स्रोत जिनसे कि पानी लगातार बहता है और हम उसे एकत्रित नहीं कर पाते, उसका संचयन नहीं कर पाते। ऐसा हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि जल को संचयित कर हम पुनः दूसरे दिन उसको उपयोग में ला सकें। जैसे कि खेतों में फसलों को सिंचाई करने के लिए हम वर्षा जल को अगर एकत्रित करके रखें तो हम उस जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कुछ जगहों पे कम वर्षा होती है, कुछ जगहों पे अधिक वर्षा होती है, तो जहाँ अधिक वर्षा हो वहाँ इस जल को संचयित करके दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया है जल संरक्षण एवं जल संचयन की। तो आज हमने जाना कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्या है और इसके प्रोसेस से हम कैसे वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।